यह महाराजगंज का वही इलाका है जहां कल शाम में मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद हुआ और जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यहीं पे ही कुछ युवकों से और दूसरे पक्षी युवकों से लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि एक युवक उस घर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसको बाद में गोली लग गई और उस गोली लगने से उसकी मौत हो गई है। और जाहिर सी बात है कि उसके बाद आज सुबह तकरीबन 9 बजे हिंसा भड़की है इस पूरे इलाके में, जहां पे प्रदर्शनकारी खुद सड़कों पे आ गए और कई जगह गाड़ियों को जला दिया। एक समुदाय विशेष के लोगों के घरों को टारगेट किया गया है और जाहिर सी बात है कि इसकी वजह मेन ये है कि कल शाम में जो घटना हुई थी उसके बाद पुलिस ने भी ये समझा कि मूर्ति विसर्जन हो गई, अब शायद मामला इतना हिंसा नहीं बढ़ेगी। लेकिन इतनी ज़्यादा सुबह में प्रदर्शनकारी सड़क पे आ गए कि जिनको कंट्रोल करने के लिए खुद लखनऊ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आना पड़ा, जिसके बाद पूरा कंट्रोल गया। इस जगह पे आप देख रहे हैं कि हैवी फोर्स का डिप्लॉयमेंट है और पुलिस वाले लगातार बैठे हुए हैं और इस पूरे सड़क पे बता रहे हैं कि मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे और जिस दौरान ये घटना हुई है। महाराजगंज से तकरीबन 300 मीटर पे ही ये हीरो एजेंसी है। इसके बगल में ये लखनऊ सेवा हॉस्पिटल है जहाँ पे बहुत तोड़फोड़ की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये फार्मेसी की जगह है जहाँ पे दवाइयों को जला दिया गया है और सारी दवाइयाँ बिखरी पड़ी हुई हैं। और इसके अलावा इस नर्सिंग होम के अंदर इस इलाके का लगता है कि ठीक ठाक नर्सिंग होम ये रहा होगा। और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे तोड़फोड़ की गई है और ये जो बेड्स हैं वो उसको गिरा दिया गया है। ये एक्सरे यूनिट है। इस एक्सरे यूनिट को देखिए किस तरह से तोड़ा गया है। यहाँ पे एक आवाज़ भी आ रही सीटी की, शायद कोई मशीन मैल फंक्शन कर रही है क्योंकि जब से तोड़फोड़ यहाँ पे कोई आदमी आया नहीं है। और इसके अलावा इस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी वार्ड या कोई ड्रेसिंग रूम या कुछ इस तरह का है जहाँ पे मरीज़ बैठते रहे होंगे, सबको तोड़ दिया गया है। शीशों को तोड़ दिया गया है, जितने बेड हैं उनको उल्टा कर दिया गया है, कुछ बेड गायब भी हैं। तो ये भी एक टारगेटेड तरीके से इस नर्सिंग होम को नुकसान पहुंचाया गया। अभी भी इसके अंदर से धुआं निकल रहा है क्योंकि जब इसको जलाया गया उसके बाद से शायद फायर ब्रिगेड वगैरह ने पानी डालने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी अभी धुआं आ रहा है और सफोकेटिंग माहौल हो रहा है। सुबह में जब मृतक का शव इस इलाके से गुजर रहा था तभी यहाँ पे प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए और जो लोग यहाँ पे थे उसके बाद गाड़ियाँ जला दी गई और काफ़ी प्रदर्शनकारी थे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस वक्त लखनऊ से पीएससी के बल बुलाया गया है और उनको राइट्स को कंट्रोल करने के लिए इससे पहले आला अधिकारी गश्त कर रहे हैं। वहीं जहाँ तक लोग बता रहे हैं, खास करके जो लोग चश्मदीद तो बता रहे थे कि सुबह में जब यहाँ पे प्रदर्शनकारी और पुलिस साथ खड़े थे उस वक्त पुलिस ने बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, उनको रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि एडीजी के आने के बाद माहौल पूरा बदला है और एडीजी के आने के बाद ही पुलिस हरकत में ज़्यादा तेज़ आई है। और इससे पहले आपने देखा कि कैसे महाराजगंज में किस तरह से टारगेटेड तरीके से लोगों के दुकान और मकान जलाए गए। यहाँ पर इस तरह की घटना नहीं हुई है, लेकिन जो हीरो का शोरूम है वो बताया जा रहा है कि किसी विशेष समुदाय का ना हो के, लेकिन क्योंकि वो एक अस्पताल के बगल में था इसलिए जलाया गया है। और भीड़ में कई लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन अभी ऑफिशियली कुछ नहीं बताया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट तारिक खान के साथ सईद मुज्तबा, BBC बहराइच।